हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। आप मोटर व्हीकल एक्ट पढ़े होंगे तो आपने विंटेज कार का नाम जरूर सुना होगा, बट बहुत ज़्यादा विंटेज कार को एलिबरेट नहीं किया गया है हमारे मोटर व्हीकल रूल में या फिर एक्ट में अगर आप याद करो तो जो सेक्शन 59 उसका सब सेक्शन 2 है, जहाँ पे विंटेज कार की बात की गई कि कौन सी केस में आप विंटेज कार रोड पे लेके जा सकते हो। या फिर जो हमारा CMBR है उसके जो रूल 92 का C सब सेक्शन है, सब रूल है, उसमें डिस्कस किया गया है। बट अब गवर्नमेंट इसको फॉर्मलाइज करने जा रही है, मतलब आप अपने विंटेज कार को रजिस्टर कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का मुझे मैसेज आया था जब मैंने स्क्रैपेज पॉलिसी पे वीडियो बनाया था कि उनका शौक है पुरानी कार रखना। अब पुरानी कार को अगर गवर्नमेंट स्क्रैपेज में लेके चली जाती है तो हम क्या करेंगे, कैसे क्या होगा। तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को ध्यान में रख के गवर्नमेंट अब फॉर्मलाइज करने जा रही कि अगर आप चाहते हो कि आप अपने व्हीकल को विंटेज कैटेगरी में रखना चाहते हो तो उसका रजिस्ट्रेशन आपको सेपरेटली करवाना होगा। तो पूरी कंडीशंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, मतलब ये जो ड्राफ्ट है इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे और डेफिनेटली जो फाइनल गजट आएगी उसमें हो सकता है कि थोड़े बहुत माइनर चेंजेज हो सकते हैं, बट मे बी अभी हम ड्राफ्ट देख लेते हैं कि ड्राफ्ट क्या आया है और क्या इसमें है एग्जैक्टली विंटेज के लिए। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हो तो आप मुझे मनु अकेडमी पे ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे वीडियोस के आपको PDF मिल जाएंगे, आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। क्वेश्चन शेयरिंग के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम, आप मुझे फेसबुक और ट्विटर पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Educating today for better tomorrow. तो फर्स्ट पॉइंट एज इट इज डिस्कस करते हैं कि इसका पर्पज क्या है। तो गवर्नमेंट चाहती है, गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है कि जो हमारा हेरिटेज है, जो ओल्ड व्हीकल हैं, उनकी जो डिज़ाइन है, उनकी जो टेक्नोलॉजी है, उसको वो रख पाए एज अ हेरिटेज। आपने देखे भी होंगे विंटेज कार रैलीज होती हैं जिसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की व्हीकल्स आती हैं। 50 साल 100 साल पुरानी व्हीकल्स लोग प्रदर्शनी में लेके आते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी स्टडी किया जाता है, देखा जाता है कि पहले के लोग कैसे व्हीकल्स पे चलते थे। ये सारी चीज़ें हैं। इसके लिए जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट है उन्होंने क्या किया, एक जनरल स्टैट्यूटरी रूल लेके आए हैं। डेफिनेटली आपको पता है CMBR में कोई चेंजेस करने होते हैं तो जनरल स्टैट्यूटरी रूल लाना पड़ता है। तो यहाँ पे भी रूल लेके आ गया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि विंटेज कार के रजिस्ट्रेशन को लेके, उनके रख रखाव को लेके, उनके सेलिंग परचेजिंग को लेके हमारे पास कोई रूल नहीं था। और जैसा कि आपको पता है कि जो मोटर व्हीकल रूल है उसके चैप्टर 3 में डिफाइन किया गया है कि व्हीकल को रजिस्टर किस तरीके से किया जाएगा, किस कैटेगरी के व्हीकल को कैसे रजिस्टर करना होगा। अब वहाँ पे डिफाइन किया जाएगा कि विंटेज कार जो होती हैं उनको कैसे रजिस्टर किया जाएगा। तो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ सब रूल्स ऐड करने पड़ेंगे। अब क्या क्या चीज़ें हैं किसको विंटेज कार कहेंगे, पहले ये समझ लेते हैं। तो आपकी व्हीकल चाहे 2 व्हीलर हो या फिर 4 व्हीलर हो, वो विंटेज कार में जा सकती है। एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि वो कॉमर्शियल व्हीकल नहीं होनी चाहिए। नॉन कमर्शियल व्हीकल्स जो होती हैं उन्हीं को विंटेज कार में रखा जाएगा। दूसरी इसकी क्राइटेरिया है कि आपकी व्हीकल का जो फर्स्ट रजिस्ट्रेशन है, मतलब पहली बार जब आपकी व्हीकल रजिस्टर हुई थी उसके बाद उसकी एज 50 ईयर हो गई रहेगी, तभी उसको विंटेज कार के कैटेगरी में रखा जाएगा। थर्ड जो कंडीशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आजकल मॉडिफिकेशंस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपने अपने व्हीकल में सब्सटेंशियल ओवरहॉल कराया हुआ है, मतलब काया पलट होता है, पूरा चेंज कर दिया है, आपने प्लास्टिक सर्जरी कर दी है, समझ में नहीं आ रहा है कि यही व्हीकल थी जिसको कंपनी ने बनाया था, चेचिस में, आपने बॉडी में, आपके इंजन में बहुत ज़्यादा आपने मॉडिफिकेशन कर दिए हैं, तो इस टाइप के व्हीकल को विंटेज के कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। तो अगर आपने ऐसा किया है, जैसे बुलेट पे अक्सर लोग करते हैं, बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन कर देते हैं, तो आपकी वो बुलेट विंटेज कार विंटेज के लिए रजिस्टर नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज़, इसके लिए ऑनलाइन अरेंजमेंट किया जाएगा, जैसे अभी भी है। परिवहन पे आप अपने व्हीकल को विंटेज बनाने के लिए अप्लाई कर सकते हो। हर स्टेट को कहा जाएगा कि ये एक नोडल ऑफिसर अपॉइंट करें। स्पेशली नोडल ऑफिसर जो होगा ये विंटेज कार के रजिस्ट्रेशन को ही देखेगा। इसके लिए एक कमेटी भी बनाई जाएगी स्टेट लेवल पे, ताकि वो कमेटी आइडेंटिफाई करे कि जिस कार को आप विंटेज कार में रजिस्टर कराना चाहते हो, बेसिकली वो जो बेसिक क्राइटेरिया है, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया, उस बेसिक क्राइटेरिया को वो कार फुलफिल करती है कि नहीं, तो वो कमेटी उसको देखेगी, अप्रूव करेगी। इसके बाद आपको 10 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर दिया जाएगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर होगा आपके व्हीकल का, जैसे आपको सिंपल व्हीकल का दिया जाता है। तो यहाँ पे उसका फॉर्मेट मेंशन किया गया है। सबसे पहले जो होगा आपका स्टेट का कोड होगा, जैसे GJ गुजरात, MH महाराष्ट्र, यूपी का यूपी होता है, उसी तरीके से आपको एक कोड, स्टेट का कोड होगा। फिर VA का मतलब होता है विंटेज कार, ये विंटेज में रजिस्ट्रेशन, इसका देख के ही पता चल जाएगा विंटेज में है। और YY एक अल्फ़ाबेटिकल कोड्स होंगे। इसके बाद आपको नंबर दिया जाएगा और ये नंबर वेरी करेंगे 0001 से 4x9 के बीच में। और डेफिनेटली इसको कौन अलॉट करेगा, आपकी स्टेट की रजिस्ट्रिंग अथॉरिटी अलॉट करेगी।
अब यहाँ पे आपको पैसे भी देने पड़ेंगे। ऐसा नहीं कि आप विंटेज कार का शौक भी रखते हो, पुरानी कार भी रखना है, मतलब घोड़ा रखोगे तो चना तो खिलाना पड़ेगा ना, बादाम भी खिला सकते हो आप। तो ये बादाम की बात ही हो गई। आपको अगर फर्स्ट टाइम आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो आपको 20,000 रुपीज़ पे करने होंगे। उसके बाद जब कभी भी आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा तो आपको 5,000 रुपीज़ पे करना होगा। अब आपके मन में सवाल आएगा कि एक बार इसको रजिस्टर कर लिए तो इसको खरीद बेच सकते हैं कि नहीं। तो डेफिनेटली भैया आप उसके लिए आपको रूल बनाया जाएगा कि आप एक बार विंटेज कार का रजिस्ट्रेशन करवा लिए तो उसको कैसे खरीदोगे, कैसे बेचोगे, इसके लिए सेपरेटली रूल्स बनेंगे। उस रूल्स के हिसाब से आपको बेचना होगा। और एक बार इसका रजिस्ट्रेशन होगा ना तो वो रजिस्ट्रेशन 10 ईयर के लिए वैलिड होगा। आई थिंक मैंने उसको कहीं पे मिस कर दिया, कहीं पे मेंशन किया होगा या भूल गया होगा, बट आप जान लो कि 10 ईयर के लिए पहला रजिस्ट्रेशन वैलिड होगा। उसके बाद आपको री रजिस्टर अपने व्हीकल को करवाना होगा। अब विंटेज कार कहाँ पे चल सकती है? तो अगर कहीं पे डिस्प्ले हो रहा है विंटेज कार का, कहीं पे टेक्निकल रिसर्च हो रहा है विंटेज कार पे, कहीं विंटेज कार रैली है या फिर रिफ्यूलिंग करना है, मेंटेनेंस करना है, कहीं पे एग्जीबिशन है, ऐसे जगहों पे ही विंटेज कार को आप लेके जा सकते हो। ऐसा नहीं कि विंटेज कार में रजिस्ट्रेशन करवा लिए और व्हीकल को पूरे दिन लेके घूम रहे हैं। बट हम लोग कम नहीं हैं, हम कहीं ना कहीं समझ लेंगे। रिफ्यूलिंग ही हमारे लिए काफ़ी है। हम कह देंगे भैया हमारे बगल में पेट्रोल बढ़िया नहीं मिलता है, हम तो इसको रिफ्यूल करवाएंगे सूरत में, भले हम बिलोंग करते हैं अहमदाबाद से। मतलब हम इंडियंस के पास ना गजब की चीज़ें होती है। जब हम पकड़े जाते हैं कहीं पे गलती करते हुए तो एक्सक्यूज़ हमारे पास ज़बरदस्त होते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें बताई गई हैं, हम कोई सा एक्सक्यूज पकड़ लेंगे और विंटेज कार को लेके रोड पे घूमते रहेंगे। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।